एक तरफ लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं भाजपा के दूसरे वरिष्ठ नेता भी जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पहले चरण की 102 सीटों के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री के अलावा एनडीए के सहयोगी दल भी गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीट जिताने के लिए चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम के लखीमपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को रोककर सीमा को सुरक्षित किया है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के कार्यकाल में चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। 1962 में चीन के आक्रमण के समय पंडित नेहरू ने असम और अरुणाचल को बाय बाय कह दिया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 3 जगहों के नाम बदले जाने की बात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत के मान सम्मान पर कोई चोट पहुंचाने का काम करेगा तो उसका करारा जवाब देने की ताकत भारत के पास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहाँ पर असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूँ बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। हम सारे पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, मधुर रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भारत के मान सम्मान स्वाभिमान पर यदि कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो बहनों भाइयों, स्वाभाविक है उसका जवाब देने की भी कुवत आज भारत के अंदर है। मैं आपको बताना चाहता हूं। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जहां एक तरफ दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पहले चरण में मतदान की तारीख नजदीक आते देख अपने अपने राज्यों में भी जोरदार प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा में मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने रामपुर और हापुड़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह की लखीमपुर जनसभा के अलावा कई जगहों पर चुनाव प्रचार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में रैली के दौरान कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करना चाहती है। गरीब देखता का देखता रह जाता था, भूख से मौतें होती थी, अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब उपचार के भाव में तड़प तड़प करके मर जाता था, बेटी और व्यापारी भी सुरक्षित नहीं थे। आज तो पूरे देश के अंदर कानून का राज है। 2014 के बाद देश के अंदर परिवर्तन आया कि गरीबों के लिए काम होना शुरू हो गया, महिलाओं के लिए काम होना शुरू हो गया, युवाओं के लिए अनेक स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कौशल विकास विभाग, ऐसे विभाग बनाए गए जिससे नौजवान युवा रोजगार करें, स्वरोजगार करें। प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई गई, हर गरीब को मकान मिले, हर बहन को शौचालय मिले, इज्जत घर मिले, इज्जत घर बनाए गए। एनडीए के सहयोगी दल भी चुनाव प्रचार में जमकर जुटे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने शामली में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोला। तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में रोड शो किया और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में त्रिपुरा पूर्व सीट से भाजपा उम्मीदवार महारानी कीर्ति सिंह देव वर्मा के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए।